हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो कल होमवर्क जो दिया गया था थोड़ा सा लंबा था, लेकिन ज़रूरी है क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है, तो रिविजन्स जितना ज़्यादा हो सके करना है। तो कल आपको टॉपिक दिया गया था मध्यकालीन भारत का पूरा इतिहास हमें पढ़ना था, जो कि कह सकते हैं भारत पर अरबों के आक्रमण से लेकर के मराठों के उत्कर्ष तक देखेंगे। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और सभी क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिएगा और पूरे आराम से बस हेडफोन लगाइए और आराम से क्वेश्चंस को सुनिए और जो याद हो आप बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही पूछने वाले हैं, तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ध्यान से सुनिएगा सभी क्वेश्चंस को। चलिए पहला क्वेश्चन, जिनको याद होगा आराम से बताएंगे, जिनको नहीं याद होगा आराम से पास करिएगा। सुनिएगा, बताइए कि अरबों ने सिंध पर आक्रमण कब किया था? 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में। अरबों के आक्रमण के समय सिंध पर राजा कौन थे? दाहिर का शासक था। दाहिर का शासक था। और अगर पूछा जाए कि भारत पर अरब वासियों का आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? जोर से बोलिए। धन लूटना और इस्लाम का प्रचार प्रसार। धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। चलिए अगला बताइए आप प्रश्न ये कि जो महमूद गजनी था वो किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन का। सुबुक्तगीन का पुत्र था, बिल्कुल सही। जिसका जन्म कब हुआ था? 971 ईस्वी में। ईस्वी में। मोहम्मद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया? 1000 ईस्वी में, ठीक है। और अंतिम आक्रमण इसका कब रहा? 1025, जो कि सोमनाथ के मंदिर को आक्रमण किया था उस पर ना, जाटों के विरुद्ध था। सॉरी, अंतिम विरुद्ध जाटों के विरुद्ध 1025 जो था वो सोमनाथ पर आक्रमण किया था, और अंतिम विरुद्ध जो था वो जाटों के विरुद्ध 1027 में। बिल्कुल सही। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान ये बना था, और इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1030 में। और इसके समय में दरबार में जो रहते थे वो फेमस नाम क्या है? अलबरूनी फरूखी, ठीक है। ये खुरासन का भी, जब इसका बाप माना था तो ये खुरासन का था। हाँ, गवर्नर था उस वक्त, खुरासान का गवर्नर था। चलिए अगला प्रश्न ये है कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब और किसके विरुद्ध किया था? गौरी ने 1178 के आसपास किया होगा। पहला 75 था, दूसरा 78 था। 1175 में जयपाल के विरुद्ध किया था। मुल्तान के विरुद्ध है, मुल्तान के विरुद्ध। और दूसरा जो हुआ था 1178 में पाटन गुजरात पर हुआ, और यहाँ के शासक भीम द्वितीय ने गौरी को काफ़ी अच्छे तरीके से पराजित किया था। चलिए, और 3 जो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 किनके बीच? पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी। आप बताइएगा तराइन का दूसरा युद्ध? गौरी और इसके उन्हीं दोनों के बीच जिसमें गौरी विजय हो गया था। गौरी विजय कब हुआ था? 92। चंदावर का युद्ध? चंदावर का 94। जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें गौरी विजयी रहा। मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई थी? मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206। और तब इसने अपनी सारी मतलब जो विजित प्रदेश थे दे दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कहाँ हुआ था ये भी बता दीजिए। इसमें लिखा है, हम बताया था। बताइए। हमको भी नहीं याद है। देखिए लिखा हुआ है कि मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया था, लेकिन इसमें वो ये नहीं लिखा है कहाँ इसकी मृत्यु हुई थी। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप ये बताइए कि गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण इसने कराया। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण इसने कराया था। और बताइए इसके सहायक सेनानायक का नाम क्या था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया? बख्तियार खिलची, ठीक है, बख्तियार खिलची। और इसने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके लाहौर में इसको दफनाया गया था। इसका उत्तराधिकारी कौन बना? आराम शाह, मात्र 8 महीने के लिए शासक बना था आराम शाह। और आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश शासक बना, ठीक है, 1211 में। और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि खुद गुलाम था इसका। चलिए बिल्कुल सही है। कुतुबुद्दीन के द्वारा बनाया गया जो लाहौर में राजधानी थी, इसने स्थानांतरित करके कहाँ स्थापित किया? दिल्ली में लाया था। गुलाम था ना, उसको बदगान कहा जाता है।
गुलामों को बंधनगान कहा था, बंदगाह ऐसे। बंदगा बंदगा बंदगा। चलिए यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, एकता प्रणाली किसने स्टार्ट किया था? 40 सरदारों के गठन को किसने बनाया था? तुर्कान चहलगानी। और किसने इसना दमन किसने किया? बलबन ने किया था। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया? इल्तुतमिश ने ही किया था। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए इल्तुतमिश ने। चांदी को टांका कहा जाता था और तांबा को जीतल कहा जाता था। और बताइए कि मध्यकालीन भारत में पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन बनी? रजिया सुल्तान, जो कि आराम से फटफट बोल ले जाता है एकदम। लंबा है सर, लंबा लंबा सेशन चलने वाला है सर। चलिए चलो ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं। ब्रो उसमें तो 1.25 करके देखो। चलिए 1.25 बताइए, रजिया सुल्तान का संबंध इल्तुतमिश से कैसा था? मतलब क्या लगती थी ये बताना बेटी है। लगती थी, मतलब बहुत ज्यादा मानता था। पुत्री थी। पुत्री तो कहीं- क्वेश्चन एग्जाम में पूछा, मतलब पेपर में आप देखोगे तो मिलेगा ये क्वेश्चन। कहीं भी जाता था तो अपना सारा बागडोर इसी रजिया को ही देके जाता था। बिल्कुल। रजिया की शादी किसके साथ हुआ था? वो शादी एक तो सब- घोड़ा रखने वाला था। शादी नहीं ना किया था उससे। अल्तुनिया के साथ विवाह हुआ था। दुनिया से ब्याह के फिर आगे हम जीतेंगे। अल्तुनिया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट वन है कि बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बलबन का वास्तविक नाम? बहाउद्दीन, वास्तविक नाम बहाउद्दीन। वह इल्तुतमिश का गुलाम था, ठीक। तुर्कान चहलगानी का विनाश किसने किया? बलबन ने। नेक्स्ट वन है कि बलबन किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर 1266 ईस्वी में बैठा था? बस वही गयासुद्दीन बलबन के नाम से। अगला प्रश्न है कि दरबार में सिद्दा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित कौन से उत्सव को प्रारंभ किया? नौरोज उत्सव को प्रारंभ किया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कौन सी नीति को अपनाया था? रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया था। नसीरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को कौन सी उपाधि दी थी? उलूग खा की उपाधि दी थी, बिल्कुल सही है। चलिए इसके बाद इसके दरबार में प्रसिद्ध 2 कवि रहते थे, उनका नाम क्या क्या है? बलबन के दरबार में 2 प्रसिद्ध कवि रहते थे, जिनका नाम क्या है? अमीर खुसरो और अमीर हसन। अमीर खुसरो और अमीर हसन, दोनों अमीर। ठीक है। चलिए गुलाम वंश का अंतिम शासक? शमसुद्दीन कैमूर्स कहा जाता है। चलिए कैमूर्स, शमसुद्दीन कैमूर्स। अगला है, बताइए कि खिलजी वंश के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। जिसने राजधानी कहाँ बनाया था? किलोखरी में अपनी राजधानी बनाया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या बताइए विकास जी किसने किया था? हाँ, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की थी? नहीं, अलाउद्दीन, उसका भतीजा और उसका दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इलाहाबाद एक कड़ीनुमा है, वहीं कड़ा मानिकपुर में। ठीक है। और अलाउद्दीन जो है दिल्ली के सुल्तान पर गद्दी पर कब बैठा सुल्तान बनकर? 1266 सॉरी 1296 22 अक्टूबर 1296 को। बताइए आप हर्षवर्धन जी, अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? बताइए, कोई बताएगा? अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली और गुरसास्प। चलिए नेक्स्ट वन है कि मोहम्मद नहीं, बताइए ये कि मध्यकालीन भारत का पहला शासक कौन हुआ जिसने सेना को नगद वेतन और अस्थायी सेना रखने की नींव डाली? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी, याद रखिएगा। घोड़ा दागने की प्रथा? अलाउद्दीन खिलजी ने। सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा? अगला प्रश्न कि अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर के उपज का कितना कर दिया था? आधा कर दिया था, 1/2, ठीक है। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसे भेजा था? मलिक काफूर, जो कि 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता था। बताइए अगला प्रश्न है कि जमैत खाना मस्जिद का निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन। अलाई दरवाजा का निर्माण भी इसी ने कराया था। अलाई दरवाजा एक और चीज कहा जाता है, बहुत अच्छा वास्तुकला का, मतलब हाँ इस तरह से इस्लामी का वास्तुकला का रत्न, इस्लामी वास्तुकला का रत्न के नाम से जाना जाता था। चलिए सीरी का किला भी इसने बनवाया। 1000 खंबा महल भी इसी ने बनवाया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली ने इसी ने स्टार्ट किया था। देवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने ही ये एक और बढ़िया काम किया चलाया था। जितना भूमि था ना सब रिलीजियस प्लेस का, खालसा पंथ सब सरकार का आप लोग नहीं रखे। वही आता था, केंद्र में जो यूज करने वाले भूमि को कहा जाता था। एकता अब तक दिया गया था, सबको ले लिया था वापस। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त कर दिया था।
समाप्त करके बोला कि जितना दान में मिला है सब और सरकार फिर पुनः जब अगला शासक जो बना फिर से स्टार्ट कर दिया था। वो कौन था? वो फिरोज तुगलक बाद में स्टार्ट कर दिया था फिर से एकता प्रथा को। वो एकदम कट्टर मुस्लिम था, चलिए। मुस्लिमों को खुश रखना चाहता था। अगला प्रश्न ये है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए जाने वाला 2 नवीन कर कौन कौन से थे? घरारी और चरारी, घर का और घर कर, चराई कर और चराई कर और गढ़ी कर। गढ़ी कर। चराई जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था और गढ़ी कर घरों और झोपड़ियों पर लगाया जाता था। चराई चराई। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? 1316 5 जनवरी 1316 को। मुबारक खान ने एक उपाधि धारण की थी, क्या था? खलीफा की उपाधि। खलीफा की उपाधि। खलीफा घोषित कर खलीफा अच्छा, के एक और मतलब इन लोगों गुलाम बस में खलीफा से सबसे पहले वो ना किया था इल्तुतमिश था। नहीं तो वो खलीफा से पद लिया था कि हम सुल्तान हैं। इसको जब बारी है कि मतलब खलीफा से तुमको भी पद लेना पड़ेगा, तो कि हम ही खलीफा हैं। हम ही खलीफा है। ये बढ़िया देखा जाए राजा के हिसाब से बहुत, ये भी बहुत अच्छा आदमी था, एक्सपैंड बहुत किया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा बनता है कि दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नए नगर की स्थापना किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक के नाम से गद्दी पर बैठा था। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि गयासुद्दीन के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? एमबीटी। उसका वास्तविक नाम क्या था? जूना खा। दोनों था। हाँ? उलूंग खा भी था। हाँ उलूंग खा भी था, ठीक है। उलूंग खा उधर भी है, बलबन को दिया गया तो उपाधि था। इसका भी उलूंग खा, कंफ्यूज नहीं होना। नहीं, इसका वास्तविक नामे था, उसको उपाधि मिला था। चलिए अगला है कि किस शासक को सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के दुख सुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल बादशाह या फिर रक्त पिपासु के नाम से जाना गया है? एमबीटी को। और इसे विरोधाभासों का मिश्रण भी कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक को शिक्षित था लेकिन खाली ख्याली पुलाव बनाता था। अगला प्रश्न कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग के लिए कौन सा मतलब एक विभाग की स्थापना की थी? दीवाने कोही की स्थापना की थी, जो कृषि विभाग था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? दौलताबाद। देवगिरी, और उसका मतलब नाम दौलताबाद रखा। इसके समय में अफ्रीकी यात्री आता जिसका नाम क्या है? अफ्रीकी मोरक्को अफ्रीकी यात्री। उसको पकड़ के वो पूरा निकला था, पूरा दुनिया भ्रमण कर और उसको पकड़ के काजी बना दिया। बार बार भागना चाहता था, धार लेता था, लास्ट भागिएगा। इब्न बतूता जो कि 1333 ईस्वी में भारत आया हुआ था, सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपना राजदूत के रूप में चीन भेजा था। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? रहला, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस जैन साधु के साथ विचार विमर्श किया था? हाँ ये बढ़िया, सम्मानित भी किया था बुला के ना। जिन प्रभासुर। चलिए अगला है कि इसके समय में दक्षिण में एक 2 भाइयों ने मिलकर के, हरि और बुक्का ने मिलकर के एक स्वतंत्र नगर की स्थापना की थी, जिसका नाम क्या था? कब किया था? विजयनगर 1336 में। 1336 में और 1347 में बहमनी का अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसको हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं। अच्छा अगला प्रश्न बताइए कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किस इतिहासकार ने कहा था कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से? बदाऊनी था ना, इतना पढ़ा लिखा था ना, टाइम से आगे का सोचता था। मतलब वही ना कि खाली ख्याली पुलाव बनाता था, करना कुछ था नहीं। करता था लेकिन अब उस टाइम उतना अभी आज से 1800 में 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो नहीं ना होगा। वही बात है। इतना बड़ी कुशल ये था सेनापति कि दिल्ली से निकल के पूरा तमिलनाडु तक पहुंच गया था। सोच लीजिए, इतना एरिया ही जीता था। टाइम बेचारे का खराब चल रहा था इसका। चलिए अगला प्रश्न है, बताइए कि ये किसका शिष्य था? मोहम्मद बिन तुगलक किसका शिष्य था? अरे हाँ, शेख अलाउद्दीन का, बस शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। चिश्ती और वो कौन था, सालाजार गाजी के मुकाबला पे भी गया था, पहला ये भी था शायद, इसमें तो नहीं लिखा लिखा होगा। था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वन है, बताइए कि किस शासक ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को हटाकर के सिर्फ 4 करों को लागू रखा? मोहम्मद बिन फिरोज शाह तुगलक। 4 जो कर थे कौन कौन से थे? खराज, खुम्स, जजिया और जकात। ये भी जजिया पहली बार लगाने वाला था ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला। कासिम मोहम्मद बिन कासिम में लगाया था। जजिया लगाया था लेकिन ब्राह्मणों को मुक्त रखा था। ब्राह्मण पे ही लगाया था। इसने ब्राह्मण पर पहला गया। और अगला प्रश्न ये है कि
इसने स्टार्ट किया था, जो कि उपज का कितना हिस्सा होता था? 1/10, 1/10 भाग, 1/10 भाग। बताइए कि सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक विभाग की स्थापना की थी, जिसका नाम क्या था? दीवाने खैरात। दीवाने खैरात। एक पेंशन विभाग था, उसका नाम क्या था? दीवाने इस्तिहाक। दीवाने इस्तिहाक। और दासों की देखभाल के लिए फिरोज तुगलक ने कौन सा विभाग बनाया था? दीवाने बंदगान। बंदगान का मतलब ही होता है फारसी में कि गुलाम या फिर दास। चलिए, इसकी आत्मकथा का नाम क्या है? अपने से नमवा पे लिखा था। फुतहात ए फिरोज शाही। फतुहा फिरोज शाही। फतुहा ना जवाब नहीं, फतुहा। चलिए, अगला प्रश्न है कि चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए थे, जिसका क्या कहा जाता? जिसको क्या कहा जाता था? और हाँ, इसका नंबर 10 था। आधा एवं विक। आधा एवं विक। चलिए, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। तुगलक वंश का अंतिम शासक? तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। अच्छा, इन्हीं का ना वो कथन था, जहांपना का शासन दिल्ली से पालम। शायद हाँ, ये क्वेश्चन था पूछा है क्वेश्चन। देखिए मतलब याद करने का तरीका क्या है ना, जो पहला बार वो बना एमबीटी पूरा जीता, बहुत एरिया कर लिया। अब वो मर गया तो भाई शासन रात तो जीत गया ना, शासन कौन करेगा? तो फिरोज शाह तुगलक उतना योग्य शासक नहीं था, मतलब वो पढ़ा लिखा था, ये सब में था। वो सोचा कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में पूरा कर नहीं पाया, सब छूट गया, धीरे धीरे कम होते लगा। फिर उसके बाद जो इसका प्रेसिडेंसर सब आया, जो पीछे होता था, सब धीरे धीरे खत्म होता गया। बस लास्ट में जो बचा अंतिम शासक दिल्ली से पालम तक बस राज करता था। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है जौनपुर। जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? सरवर, मलिक सरवर। सैयद वंश का संस्थापक? खिज खा। ठीक है। खिज खा किसका सेनापति था? तैमूर लंका। अब बताइए कि तैमूर लंका आक्रमण कब हुआ था? 1398 में। किसके समय में? नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, जो था अंतिम शासक, दिल्ली से पालम तक थे, किसी के समय में। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सैयद वंश का अंतिम सुल्तान? अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चंस। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब की थी? 1504 में। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविता लिखने वाला पहला सुल्तान कौन हुआ? सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? आगरा में। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई? 1517 में। जीर्णोद्धार करवाया था कुतुब मीनार का, भी जीर्णोद्धार करवाया था। कुतुब मीनार में इसका कोई साथ नहीं है, वो एसएसटी का था। इसका कहाँ हाथ है? शायद ये भी बनवाया। बस तीन कुतुब मीनार में 3 लोग का सहयोग है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। बस यही 3 लोग। अब ये भी एक क्वेश्चन था, कुतुब मीनार कितना मंजिल का है? पहले मतलब 4 मंजिल। पहला मंजिल बनाया था ये कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा, तीसरा, चौथा ये बनाया था इल्तुतमिश, पांचवा बनाया था एफएस। पांचवा नहीं बना तो बिजली गिरना टूट गया था, फिर 4 छोटा-छोटा 2 को बनवा दिया वो, ताकि पांचवा कहिएगा। चलिए, इसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध डेट सहित बताइए। पानीपत का प्रथम युद्ध डेट के साथ कब हुआ था? 1526 में। 21 अप्रैल 1526। मोठ की मस्जिद का निर्माण किसके वजीर ने कराया था? सिकंदर लोदी के वजीर के द्वारा कराया गया था। दीवाने खैरात क्या था? दान विभाग, दीवाने बंदगान, दास विभाग, दीवानी इस्तिहाक, पेंशन विभाग। दीवाने मुस्तखराज की स्थापना किसने की थी, जो कि एक वित्त विभाग था? अलाउद्दीन खिलजी का रियासत मस्त था एकदम, ठीक, मस्त था। दीवाने कोही जो कि कृषि विभाग, इसकी स्थापना एमबीटी। दीवाने कोही यानी मोहम्मद बिन तुगलक को ही पागल बादशाह कहा जाता था ना, कोही एमबीटी। हाँ। दीवाने अर्ज की स्थापना? दीवाने अर्ज जो कि सैन्य विभाग था। ये तो बलबन था। बलबन सैन्य विभाग बलबन। ये तो यहाँ तक तो हो गया सब। चलिए, इसके बाद है कि उस्र क्या होता था? उस्र क्या था? कर, मतलब कर का प्रकार था, तो बताइए कौन सा कर? उस्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, ठीक है। और खराज होता था वो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, जबकि जकात को मुसलमानों पर धार्मिक कर था और जजिया गैर मुसलमानों से धार्मिक कर था। चलिए, इसके बाद आगे है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया था, जबकि पुनः इसको किसने स्थापित किया?
फिरोज शाह तुगलक, FST ने फिर से स्थापित किया। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की जो मिश्रित प्रणाली होती थी उसे किस नाम से जानते थे? मुक्ताई। मुक्ताई के नाम से जाना जाता था। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण महासत कहलाता था, मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत किसने की थी? मसाहत। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? खालसा भूमि कहा जाता था। बताइए कि सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध जो था क्या नाम है? गुजरात में था जी, देवल। देवल, देवल बंदरगाह मतलब कैसे थे? देवल। चलिए, हाँ, सनी देवल बोला देवल। चलिए अगला प्रश्न है, बताइए हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किस संत के आशीर्वाद प्राप्त करके की थी? विद्यारण्य संत के आशीर्वाद से की थी। हरिहर और बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक के सामंत थे, उनका नाम क्या है? प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव, ठीक है, प्रताप रुद्रदेव। बताइए कि वेग मार्ग प्रतिष्ठापन के जो की उपाधि किसने धारण की थी? वेद मार्ग प्रतिष्ठापन के देवराय प्रथम। बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम। पहला राजा बुक्का ही बना था। नहीं, हरिहर था। हरिहर था 1336 से लेकर के 1356 तक। उसके बाद बुक्का प्रथम 56-77 तक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी विजयनगर की यात्रा पर आया हुआ था किसके समय में? देवराय प्रथम के समय में। देवराय द्वितीय के समय में कौन आया था? अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक। और कृष्ण देवराय के समय में कौन कौन आए थे? बारबोसा, डोमिंगो पायस और बारबोसा। ठीक है, डोमिंगो पायस, हिल कौन? वो सब पहले था, इधर कहाँ है आप? चलिए अगला बताइए कि इमाड़ी देवराय के नाम से किस जाना था? कृष्ण देवराय। देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय को इमाड़ी देवराय, या फिर इसको गजबेटकर कहा गया, हाथियों का शिकारी। अगला बताइए कि प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहे थे? कुछ दिनों तक किसके दरबार में रहे थे? देवराय प्रथम थे। देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के समय में। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ लिखा था, नाम क्या है बताइएगा? संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि। सुधानिधि। चलिए अगला बताइए कि तुलु वंश के संस्थापक? वीर नरसिंह। ठीक है, वीर नरसिंह। तुलु वंश के जो पहले वाला वंश था उसका भी कोई नरसिंह था। हाँ, उसका ना कौन था उसका? सालू नरसिंह था। सालू वंश के संस्थापक ही सालू नरसिंह था। सालू नरसिंह था, इसका वीर नरसिंह। वीर नरसिंह था। नरसिंह बढ़िया नाम था उस टाइम। अरे वीडियो नरसिंह बढ़िया नाम था। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें लिखा गया है कि जो यहाँ पे देख रहे थे देवराय, कृष्ण देवराय, तो जो विजयनगर के राजा होते थे अपने आप को राय मतलब लगाया था, राय लगाता था। ऐश्वर्या राय, वो भी इसी के थी ना। चलिए अगला बताइए, कृष्ण देवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें क्या कहते थे? अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज। बताइए कि कृष्ण देवराय के तेलुगु में कौन सी रचना की थी? कृष्ण देवराय ने तेलुगु भाषा में एक रचना की थी, जिसका नाम क्या था? अमुक्त मल्याद। बिल्कुल सही है। और संस्कृत में? संस्कृत के नाम है अमुक्त मल्याद। जम्बावती कल्याण। जम्बावती कल्याण। इनके समय को क्या कहते थे? तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता था। तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग। तेनालीरामन किसके दरबार में रहते थे? कृष्ण देवराय के। और इनका एक रचना क्या था? पांडुरंग महात्मय करके लिखा है, महात्मय। चलिए इसका अगला प्रश्न है, हाल ही पूछा गया था ना एग्जाम में कि नांगलपुर की स्थापना किसने की थी? नांगलपुर, हाँ, कृष्ण देवराय ने। कृष्ण देवराय ने की थी। गोपुरम, नागलपुर, ये सब। विठल स्वामी मंदिर हो गया। तुलु वंश का अंतिम शासक? सदाशिव। सदाशिव तुलु वंश का ही शासक था ये, कृष्ण देवराय। कृष्ण देवराय तुलु वंश का ही शासक था। कृष्ण देवराय का अन्य नाम क्या क्या था? कृष्ण देवराय का आंध्र भोज, आंध्र पितामह, अभिनव भोज की उपाधि सब धारण की थी। चलिए इसके बाद सदाशिव के जो थे सेनापति वही मेन थे ना, राम राय शायद नाम। हाँ, राम राय, जो कि उसने मतलब कालीकोटा में, तेलिकोटा का जो युद्ध हुआ था उसमें इसने नेतृत्व किया था। तालीकोटा या फिर राक्षस तंगड़ी का युद्ध कहा जाता है। चलिए अगला है, विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता था? लगान। भू राजस्व की दर कितना होता था?
1/6। 1/6। ज़्यादातर 1/6 ही था। हाँ, हम तो कम आए। ज़्यादातर 1/6 ही था। विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता था? विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार, कदाचार के नाम से जानते थे। कदाचार। हाँ, कदाचार। तो हम लोग परीक्षा में लिखा है कदाचार ना करें। हाँ, तो वही कहलाता था कदाचार। और मनुष्यों के क्रय विक्रय को किस नाम से जानते थे? मतलब मनुष्यों का जो विक्रय क्रय होता था कि खरीदना बेचना, उसके साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। हाँ वो भी कह सकते हैं। दास प्रथा इसे। तो वेशभग कहा जाता था। विजयनगर की मुद्रा विजयनगर की मुद्रा पैगोडा, हाँ यार, पैगोडा। और बहमानी राज्य की मुद्रा हुड। हुड, लिखे हैं वो। ठीक, हुड। घोड़ा हुड। तो बहमानी राज्य की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू 1347 में। और किसके समय में? समकालीन कौन था? विजयनगर होने था मोहम्मद बिन तुगलक। ये मोहम्मद बिन गंगू तुगलक। पंडित के साथ रहता था, इसीलिए इसका नाम गंगू पंडित के अंदर आता था, इसीलिए नाम इसका हसन गंगू पड़ा था। हसन गंगू। इसका वास्तविक नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। हाँ, बहमन शाह। अब राजा बन गया तो बढ़िया नाम नहीं रखेगा, गंगू रखेगा। राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा। 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 भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। ताजुद्दीन फिरोज। ताजुद्दीन फिरोज तुम लोग दिल्ली में है, भीमा नदी। नीचे था। चलिए इसके बाद बताइए बीजापुर की स्थापना किसने की? संस्थापक ये लोग नाम में नहीं। यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह। अहमदनगर की अहमद शाह। मलिक अहमद। मलिक अहमद। मलिक अहमद। बरार की बरार का हो जाता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फतेहुल्लाह इमाद शाह। फतेहुल्लाह इमाद शाह। और सबसे इंपॉर्टेंट बार बार पूछा था गोलकुंडा के शाह। बताइए। गोलकुंडा का बीजापुर करना। कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह। इसमें बीजापुर और गोलकुंडा दोनों याद रखिएगा। चलिए बीजापुर का हो गया था यूसुफ आदिल शाह। जौनपुर की स्थापना किसने की थी? भाई के नाम पे, जौना के नाम पे रखा था। जौना खां के नाम पर फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तुगलक रखा था। फिरोज शाह तुगलक ने। और इसके बाद बताइए कि जौनपुर को किस नाम से जाना जाता था? जौनपुर को किस नाम पे? बताइए कि भारत के सिराज के नाम से किसे जानते थे? भारत का सिराज। पूर्व का सिराज या भारत का सिराज के नाम से जानता था? शासक है। जौनपुर को। शासक इसको तो बताइए कि अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कब और किसने किया? ये था सर की कौन? सर की सुल्तान इब्राहिम शाह 1408 ईस्वी में। 1460 मंदिर था। मंदिर था। अटाला देवी मंदिर। बनवाया किसने था मंदिर को? कनौज के शासक विजय चंद्र ने बनवाया था, जिसको तोड़ करके इसने मस्जिद बनवा दिया था। चल रहा है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर को क्या कहा गया? बुद्ध सिक्कन। कश्मीर के अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? जैनुल आबदीन को जाना था। बिल्कुल सही। अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1588 में। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण किसने कराया? पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण किसने कराया? अदीना मस्जिद नहीं पता। सुल्तान सिकंदर शाह, वही जो ऊपर था। सुल्तान सिकंदर शाह 1364 ईस्वी में। महाप्रभु चैतन्य किस खिलजी शासक के समकालीन थे? खिलजी शासक थे। अलाउद्दीन। ये बताइए डेटा को याद करने का कोई तरीका है? ना, उसको बार बार देखिएगा, रटिएगा तभी याद होगा। साफ ना कर दीजिए। ना तरीका ये नहीं तो उसमें क्या ट्रिक लगाएगा। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत भी की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? हाँ कोई नुसरत शाह। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न बताइए। हाँ, गुजरात के शासक कौन थे जिनको पराजित कर अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था? राजा कर्ण। अच्छा, राजा कर्ण। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक किसे माना जाता है? महमूद बेगड़ा को माना जाता है। बेगड़ा। अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1572। 71 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी खुद 1571 में हुआ था। और 1571 में सीकरी का निर्माण करा के वहीं पे बुलंद दरवाजा का निर्माण भी कराया था। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न बताइए। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ की स्थापना कब कराई थी? 1448 में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ की स्थापना राणा कुंभा ने कराई थी। खानवा का युद्ध 1527 में राणा संगा और
बाबर के बीच मोबाइल पर ही देखा है कि नहीं विजय स्तंभ? नहीं देखे नहीं हम। इतना मस्त है ना, आगे ये सब फेल है इसके आगे। विजय स्तंभ के आगे विजय स्तंभ के आगे, हाँ। तो देखा पहली बार पड़ेगा। जिहाद का नारा हाँ, उसी में दिया था। लड़ाई में दिया था। चलिए अगला बताइए कि मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़गढ़। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें किस नाम से जानते थे? खानका या फिर मठ कहा जाता था। मठ तो वैसे नॉर्मली है ही है, लेकिन खानका। अगला प्रश्न बताइए कि भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? निजामुद्दीन औलिया। चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर था। और औलिया तब इनके गुरु थे चिश्ती के। बाबा फरीद किसके शिष्य थे? बाबा फरीद बख्तियार काकी के। काकी है। बख्तियार काकी, और बख्तियार काकी के उपलक्ष्य में मनाया गया था कुतुब मीनार वाला, कुतुब मीनार, उसी को इन्हीं के याद में। बाबा फरीद की रचनाएं कौन सी थी, किसमें शामिल है? बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में, गुरु ग्रंथ साहिब में। हाँ। और बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य कौन थे, जिसमें से एक आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया, औलिया के साथ चिश्ती- हाँ चिश्ती- नहीं वो था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इसका निजामुद्दीन औलिया देखिए। निजामुद्दीन औलिया पे जाके कब्रों पे लिखा है, कुछ कुछ कोट्स लिखा हुआ गए हैं वहाँ पे? हाँ, वो गए थे। अच्छा, अब बताइए अगला प्रश्न। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के कितने सुल्तानों का शासन देखा? ये बहुत देखा था। सात सुल्तानों को। इसके प्रमुख शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दो को याद रखिए, सलीम चिश्ती और अमीर खुसरो। इसके बाद अगला प्रश्न बताइए, बिहार में कौन सा प्रचलित है, कौन सी मतलब सिलसिला प्रचलित है? चिश्तियों का जो सिलसिला है ना, कौन प्रचलित है? फिरदौसी जो है सुहरावर्दी सिलसिला का ही एक शाखा था, जिसका कार्यक्षेत्र बिहार था। सुहरावर्दी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन का विकास किसने मतलब कितने अलवार संतों के द्वारा और कितने नैनार संतों के द्वारा किया गया था? 12 अलवार संत और 63 नैनार संतों के द्वारा किया गया था। अब बताइए कि अलवार किसे कहते थे, मतलब किसके पूजक होते थे अलवार? नैनार शिव जी के पूजा थे, शंकर जी के पूजा। सिंपल से देखिए, अविनाश अज हो गया, अलवार अवि से विष्णु हो गया, और नैनार मतलब रहता है कि जो नाश मतलब नैनार और शैव। नैन मतलब यार शिव जी के हाँ, तीन तीन नैनार, इस वो भी याद रखिए। कोई नैनार। चलिए अगला प्रश्न आते हैं, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर में भारत में किसने लाया था? भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसके द्वारा लाया गया? रामानंद के द्वारा। अद्वैत दर्शन के जनक किसे माना? जनक मतलब या फिर प्रतिपादक कह सकते हैं, प्रतिपादक किसे माना था? शंकराचार्य। बाकी 4 मत याद रहेगा। विशिष्ट द्वैतवाद, रामानुज विशिष्ट थे ना, विशिष्ट पुरुष मान लीजिए विशिष्ट थे, तो रामानुचार्य। द्वैतवाद माधवाचार्य। अद्वैतवाद हो गया उनका, शंकराचार्य का। द्वैतवाद माधवाचार्य। और शुद्धाद्वैत शुद्ध चीज विष्णु भगवान पे चढ़ाइए शुद्ध, तो विष्णु स्वामी। अद्वैताद्वैत निम्बाकाचार्य। चलिए, रामानंद का जन्म कब हुआ? 1299। रामानुचार्य के गुरु कौन थे? यादव प्रकाश, कुछ कांचीपुरम के यादव प्रकाश। रामानंद के शिष्य कौन कौन से? 2 शिष्य के नाम बताइए जो फेमस है, रैदास और कबीर। कबीर। यही ना, हम मेरा आया था सेट में, हमको पूछा था कि कबीर के गुरु निम्न में से कौन थे, हम पढ़े थे कबीर के पुत्र कौन है। बताइए कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 1469 1469। 400 साल बाद जन्म लिए थे गांधी। कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए, चैतन्य स्वामी के बचपन का नाम क्या था, मतलब कि उनको पाठशाला में किस नाम से पुकारा जाता था? निमाई पंडित के नाम से जाना जाता था। इनके दार्शनिक सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? चैतन्य महाप्रभु के नहीं पता। अचिंत्य भेदा भेदवाद। ये सब तो बाबा को बता। गौरंग किसे कहा जाता था? गौरंग, इन्हीं को निमाई पंडित या गौरंग के नाम से जाना जाता था। चैतन्य प्रभु, हाँ, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य स्वामी। सूरदास किसके शिष्य थे?
वल्लभाचार्य के। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के जन्मदाता इन्हीं को माना जाता है, प्रतिपादक वल्लभाचार्य को। चलिए अगला बताइए, एक क्वेश्चन आया था हमारा, हम क्वेश्चन गलती का कहते हैं टीपीसी में। मीराबाई का संबंध कहाँ से था? अरे मीरा पे का बनारस से। मेड़ता हम मेवाड़ मार दिए थे कंफ्यूजन में, मेवाड़ और मेड़ता कंफ्यूज हो गए। मेड़ता हम ही मेवाड़े मारते हैं। मेड़ता जिले, ठीक है। लेकिन किसी राजा की वाइफ थी ना। हाँ, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इनके पिता का नाम रत्न सिंह राठौड़ था। इनका विवाह 1516 में राणा संगा के बड़े पुत्र और युवराज भोजराज से हुआ था। भोजराज से। इनके पति की मृत्यु के उपरांत पूर्णतः धर्मांतरण जीवन व्यतीत करने लगी और इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी और पति के रूप में की। चलिए बताइए, अगला प्रश्न बनता है, शंकर देव जो कि भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार करते थे, इनका संबंध किस राज्य से था? शंकर देव भक्ति आंदोलन, जैसे तुकाराम होते महाराष्ट्र में जाते थे और गौरंग महाप्रभु बंगाल से हो गए, तो इनका संबंध असम से था। शंकर देव का असम से। अंकिया नाट, शंकर देव सत्रिया नृत्य इन्हीं का। हाँ, ये भी कह सकते हैं। ये चैतन्य स्वामी के समकालीन थे। अब आते हैं हम लोग मुगल साम्राज्य के अंतर्गत। ठीक है, अब बाबा तैयार। बताइए बाबर का जन्म पहले बताइए कब हुआ था? फरवरी 1483 में, ठीक है। गद्दी पर कब बैठा? बादशाह की उपाधि धारण करके गद्दी पर 1507 में। भारत पर आक्रमण कितनी बार किया था बाबर ने? 5 बार। प्रथम अभियान क्या था इसका, भारत पर प्रथम अभियान? ना मुल्तान में 1519 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस नीति को अपनाया था? तुगलमा युद्ध नीति को, और तोपखाने का प्रयोग किया था। इसमें 2 निशानेबाज कौन थे? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, 2 जो कि बताइए। अब अगला प्रश्न बताइए कि जो बार बार पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध डेट 21 अप्रैल 1526 किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। लोदी वंश का ऐसा सुल्तान जो युद्ध भूमि में मरा। इतिहास से क्या सीख मिलता है कि रिश्तेदार हमेशा दुष्ट होता है। चचवे बुलाए हाँ। खानवा का युद्ध राणा संगा 17 मार्च 1527 राणा संगा और बाबर के बीच। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 मेदिनी राय और बाबर के बीच। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 अफगानों एवं बाबर के बीच। बाबर ने अपनी उदारता के लिए कौन सी उपाधि धारण की? कलंदर की उपाधि धारण की। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा संगा के खिलाफ कौन सा नारा दिया? जिहाद का नारा दिया। इमरान खान भी दिया है पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। और विजय के बाद कौन सी उपाधि धारण की? गाजी की उपाधि धारण की। गाजी मलिक से कोई बैठा था ना वो? गाजी अटैक। थैंक यू। चलिए अगला प्रश्न है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थे? तुर्की भाषा में। तुजू के बाबरी जिसको बाबर नामा के नाम से भी जाना जाता है। और इसका फारसी अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खाने खाना। नवरत्नों में से एक थे। और 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसने की? बाबर ने की थी। सॉरी, अकबर ने की थी। हाँ, 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर ने की थी। बाबर को बहुत पसंद था, डायरी में लिखा करता था उस अपना। चलिए बताइए कि अगला प्रश्न ये है, कहाँ से पूछे? दिनपनाह नामक नगर की स्थापना किसने कराई? दिनपनाह अकबर। हुमायूं 1533 में हुमायूं। चौसा का युद्ध 39 बिलग्राम में 40। 25 जून 1539 में शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी धारण की। ठीक है। बिलग्राम या कनौज का युद्ध इसके बाद 17 मई 1540 ईस्वी में और शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ। और इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ। शेर खान ने आसानी से आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। चलिए इसके बाद जो कि यहाँ से भागा तो 15 वर्षों तक इधर उधर भटकता रहा। और उसके बाद वापस 15 वर्षों के बाद 1555 में आया सरहिंद का युद्ध, लड़ करके फिर से दिल्ली के गद्दी पर बैठा और 1 वर्ष के पश्चात ही सीढ़ियों से गिर करके मृत्यु हो गया। और लास्ट में यही बात यहाँ पे कहा जाता है इसका कि हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेनपुल ने कहा कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वो गिरते पड़ते चलता रहा। चलिए अगला प्रश्न है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम बताइए। वही है। जीता कौन था? बताइए। देवरा हुआ था 1531, चौसा युद्ध 1539, बिलग्राम का युद्ध 1540, सरहिंद के 1555। देवरा का युद्ध किसके? इसमें लिखा नहीं है लेकिन पता नहीं हुआ था। जीता था उसी के साथ था।
इस राजा बनने लायक नहीं था ना। नाम ही हुमायूं था, हुमायूं का शायद अर्थ होता है हुमायूं, दुनिया का शायद राजा लेकिन। चलिए अगला प्रश्न है न, जहांगीर है विश्व विजेता इसका करके। भी कौन पढ़ रही? अगला प्रश्न बताइए, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां, सूर्यवंश के शासक था। और शेर खां की उपाधि उसको किससे मिली थी? कोई राजा लाहौर का मोहम्मद बराह खां लोहानी। लोहाइन लोहानी लोहानी। हाँ लोहानी। चलिए इसके बाद अगला है कि रोहतास किला और किला कोहना जो कि दिल्ली में है नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया? शेरशाह सूरी ने कराया था। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया था। ठीक है, सिकंदरी गज जो कि अपनाया था उसी से। शेरशाह के समय पैदावार का लगभग कितना भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी? 1/6। हमेशा का तुक्के लगाया गया 1/3। बढ़िया ने 1/3। कबूलियत एवं पट प्रथा की शुरुआत किसने की थी? शेरशाह ने। शेरशाह सूरी ने की थी। इक्ता प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा कराया गया था। सॉरी इक्ता प्रथा नहीं, डाक प्रथा। सॉरी डाक प्रथा, वही तो हम सोचने लगे कि फिर से कहाँ से आ गई, उधर ही था तो डाक प्रथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? डेट के साथ बताना है। बहुत सही, 5 नवंबर 1556। बहुत सही। किसके बीच? अकबर और हेमू। लगता है वीडियो देखे थे ना 2 दिन पहले। वीडियो देखे थे ना अकबर ला? नहीं, हाँ देखे। हम समझ गए, देखे थे। चलिए बताइए अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और अकबर के जो कि संरक्षक कौन थे? बैरम खां। और सेनापति मान सिंह। जो पानीपत का युद्ध हुआ था इसमें मान सिंह ही अकबर की तरफ से लड़ा था सेनापति के रूप में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अब यहाँ से बार बार पूछा जा रहा है, दास प्रथा का अंत अकबर ने कब किया? 1562। हरमदल से खुद को मुक्त कब किया? 1562। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया 63। जजिया कर समाप्त 64। जजिया कर को समाप्त 64। और इबादत खाना की स्थापना 1575 और 1578 में इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था। 1575 में जब स्थापना किया इबादत खाना तो उसमें सिर्फ इस्लाम धर्म के लोग ही जाकर के विचार विस्मर्श किया करते थे, लेकिन 3 वर्ष के पश्चात 1578 में सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। उसके बाद अगला बताइए, मजहर की घोषणा कब की? 79। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना 71। बिल्कुल सही। राजधानी जो कि आगरा से हटा करके फतेहपुर सीकरी ले गया था। और बुलंद दरवाजा का निर्माण भी 71। बिल्कुल सही। दीन इलाही की स्थापना 82। और दीन इलाही का प्रचलन संभवत मतलब स्टार्ट हुआ 83। अलग धर्म बनाया था दीन इलाही, मुस्लिम से अलग धर्म। खाली अकबर माना था बस। तो सब बस एक मात्र था अकबर माना था। अकबर बीरबल को माना था, बस एक ही बीरबल माना था, वही बीरबल माना था। गजब बेइज्जती कर दिया था। अकबर ने जैन धर्म के किस आचार्य को जगत गुरु की उपाधि दी थी? जैन धर्म के किस आचार्य को जगत गुरु की उपाधि दी थी? जैनाचार्य हरिविजय सूरी को। और बताइए कि 10 साल बंदोबस्त को किसने स्टार्ट किया था? हाँ, ये बदला है। आराम से बताइए। राजा टोडरमल। बिल्कुल सही, राजा टोडरमल। इसे आराम से बताइएगा तो बता दीजिएगा, जल्दबाजी का उचित है नहीं, इनको छोड़िए, अपना बताइए। राजा टोडरमल 1580 में 10 साल बंदोबस्त जो कि व्यवस्था को लागू किया था। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। बिल्कुल सही, रामतनु पांडे। और अकबर ने इनको एक उपाधि दी थी, बताइए कि कौन सा उपाधि था? कि तानसेन को अकबर ने एक उपाधि दी थी, उसका उपाधि का नाम क्या था? कंठावरण वाणी विलास। और तानसेन के गुरु का नाम? हरिदास। बैजू बावरा कोई और था जी। बताइए कि अबुल फजल की हत्या किसने की थी? अबुल फजल की हत्या किसने की थी? जहांगीर के कहने के आदेश पर वीर सिंह बुंदेला ने। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किस मुगल शासक के बादशाह को कहा जाता है? अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल। और बीरबल को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा यही था तो यही देगा। अकबर ने दिया था, राजा की उपाधि अकबर ने दिया था। कवि प्रिय के नाम से भी जाना जाता था।
चलिए, अकबर ने सिरी कलम की उपाधि किसे दी थी? अब्दुल सस्मान, अब्दुल समद को। और जड़ी कलम की उपाधि अब्दुल हसन, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी, इसमें क्या था? आर्किटेक्चर थे इसमें। शायद कुछ था लेकिन इसमें तो लिखा नहीं गया है, उसमें पढ़िएगा तो मिलेगा। बताइए कि न्याय की जंजीर के लिए किसे कहा जाता था? जहांगीर। जहांगीर को न्याय के जंजीर के रूप में जाना जाता था। इसकी आत्मकथा का नाम क्या था? तुजू के जहांगीरी। ठीक है, इसको पूरा करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गुलबदन बेगम। नहीं, मौतबिंद खां। मौतबिंद खां। मौतबिंद खां। एग्जामों में तो मैं तो का मानता है। मौतबिंद खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि जहांगीर सिखों के किस गुरु के हत्या का जिम्मेदार था? गुरु अर्जुन देव। कौन थे गुरु मतलब? चौथे नंबर, पांचवें पांचवें नंबर। अर्जुन, 5 पांडवों में से एक थे ना अर्जुन, 5वें गुरु। अर्जुन, स्वर्ण मंदिर का एक किसी ने- बिल्कुल सही, स्वर्ण मंदिर। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला बताइए, किस मुगल बादशाह के शासनकाल को चित्रकला का चरमोत्कर्ष माना जाता है? जहांगीर। जहांगीर, बिल्कुल सही, जहांगीर। नेक्स्ट बताइए कि जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, बता ही दिया हम। इत्माद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया था? इत्माद उद दौला जहांगीर। नूरजहां बेगम ने बनाया था 1626 ईस्वी में। पूरा में बोल रहे हैं। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह पहला ऐसी इमारत थी जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित था। ठीक है, और सर्वप्रथम इसी इमारत में पितारा दुर्ग नामक जड़ाऊ काम किया गया था। अगला प्रश्न बताइए कि अशोक के कौसंबी स्तंभ वर्तमान में जो प्रयाग है पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के अलावा किस मुगल बादशाह का उसमें वर्णन है? बीरबल और जहांगीर का है। तो जहांगीर यहाँ पे बिल्कुल सही, जहांगीर का बीरबल का भी। बीरबल का भी। जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसने कराया था? नूरजहां ने। जहांगीर के शासनकाल में जो प्रथम अंग्रेज आया हुआ था उसका नाम क्या है? हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस। सर थॉमस रो भी आया हुआ था, विलियम फिंच भी आया था, एडवर्ड टेरी भी आया था, जैसे यूरोपीय यात्री आए हुए थे। शाहजहां ने आसफ खां को किस पद पर मतलब नियुक्त किया था? वजीर के पद पर, और महावत खां को खाने खाना की उपाधि दी थी। बताइए अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर कराया गया था। किसके ऊपर? बेगम मुमताज महल की याद में। तो इसका जो कि रूपरेखा किसने तैयार किया था ताजमहल का? उस्ताद ईसा। और अहमद लाहौरी जो कि उस कलाकार था, उस मेन जो कि स्थापत्य कलाकार था। मयूर सिंहासन का निर्माण किसके समय में हुआ? इसी के समय, शाहजहां के समय में। इसका मुख्य कलाकार कौन था? बेबादल खां। किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं? शाहजहां। और उधर हिंदी साहित्य का क्लासिक अकबर। शाहजहां ने किस संगीतज्ञ को गुड़ समंदर की उपाधि दी थी? गुड़ समंदर। लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि दी थी। शाहजहां के पुत्रों में सबसे विद्वान मतलब सर्वाधिक विद्वान कौन था? दारा सिको। जिसने उपनिषदों का अनुवाद किया था फारसी में किस नाम से? सिर ए अकबर के नाम से। और किस सिलसिले का मतलब किसका शिष्य था? बताइए कि किसका शिष्य था? दारा सिको। कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था। मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था। औरंगजेब और दारा सिको के बीच धर्मट का युद्ध कब हुआ? उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हो रहा था, कब हुआ था? नहीं, धर्मट और सामूगढ़ दो ही ना। तो 1658 में 15 अप्रैल 1658 को धर्मट का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को। शाह बुलंद इकबाल के नाम से किसे जाना जाता है? किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून। बहुत सही। के कौन है? औरंगजेब। दारा सिको। चलिए दारा सिको। नेक्स्ट वन है कि आलमगीर के नाम से किसे जाना गया है? औरंगजेब। जिसके पूरे नाम देखिए क्या था? आगरा पर कब्जा करने के बाद जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अब्दुल मुहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर के नाम से की थी। फॉर्म भरने में इसको एसएससी गया तो कैसे भरेगा? आधे दिखेगा, आलमगीर लिख कर काम चला लेगा। लास्ट में आलमगीर लिख देगा। औरंगजेब के गुरु का नाम क्या था? औरंगजेब के गुरु का नाम मीर मोहम्मद हकीम।
मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब किस धर्म को मानता था? सुन्नी धर्म को, कट्टर सुन्नी। जिसको जिंदा पीर कहा जाता था, जिंदा पीर। बताइए कि औरंगजेब किस सिख गुरु के हत्या का जिम्मेदार था? तेग बहादुर। तेग बहादुर। मतलब इस्लाम जब जबरदस्ती इसको इस्लाम कबूलवाना चाहता था, लेकिन नहीं कबूलने के बाद इसका सिर कलम करवा दिया था। लगानहीन भूमि को किस नाम से जानते थे? मदद ए मास। मदद ए मास को मतलब डायरेक्ट अगर पूछा जाए कि मुगल कालीन व्यवस्था में मदद ए मास क्या था, तो लगानहीन भूमि, लगानहीन भूमि। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न बताइए। शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति को किस नाम से, मतलब पद्धति राई का उपयोग किस शासक ने भी किया था? शेरशाह सूरी। शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग किस अन्य मुगल शासक ने किया था? अच्छा, अकबर। अकबर। हम बात कर रहे थे, तू कहाँ है? हम बात कर रहे हैं। लास्ट चलता है, बोला दादा अगला क्या लास्ट पूछ दे, लास्ट चलता है। ये ऊपर ने पूछम बस। चलो फिर से, चलो एक रखा का खड़ा हो। कुछ लगा नहीं। हाँ और ना जी मैं भेजे से तो रखा हूँ। इंसान तो तुरंत पास करके ऐसा बोलो। अगला प्रश्न सुनिए कि शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग किस मुगल अन्य बादशाह ने किया था? अकबर ने किया था। 1580 में अकबर ने 10 साल नाम की एक नवीन कर प्रणाली को स्थापित किया था, जिसे किस नाम से जानता था, किस नाम से जाना जाता था? 10 साल तक बोल तो 10 साल टोडरमल बंदोबस्त कहिए, टोडरमल बंदोबस्त, टोडरमल बंदोबस्त। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में किस प्रणाली को अपनाया था जो कि भू राजस्व की राशि का उपज का आधा कर दिया? नक्श प्रणाली, नक्श प्रणाली को अपनाया था। मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई किस शासक के समय में हुई थी? औरंगजेब के समय में। आना सिक्के का प्रचलन किस शासक करवाता था? आना सिक्के का प्रचलन कौन सा शासक करवाया? शाहजहां। सबसे बड़ा सोने का सिक्का को किस नाम से जानते थे? संसव। संसव। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही। सोना का सबसे बड़ा सिक्का संसव होता था, लेकिन सबसे जो प्रचलित सिक्का था इलाही कहलाता था। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा सी अस्पा की व्यवस्था की। सर्वप्रथम यह पद किसको मिला था? महावत खां, महावत खां को। तो चलिए यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें हम लोगों ने मतलब मध्यकालीन भारत के पूरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कवर कर लिया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिए। कल का होमवर्क टेलीग्राम पर मिलेगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।